हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि CISF पैरामेडिकल जो वैकेंसी निकला है उसके लिए अप्लाई कैसे करें। उसके लिए हम गूगल पर सर्च करेंगे CISF रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है CISF, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। सिंपल क्लिक करने से ये वाला ऑप्शन ओपन होगा। उसके बाद हम सिंपली लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। पहले हमको एक आईडी पासवर्ड बनाना है, जो भी रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू, हम लोग न्यू है तो इसलिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। पहले हमको आईडी और पासवर्ड बनाना है। सभी स्टेप को ध्यान से देखना है, कोई भी स्टेप मिस मत करना। सबसे पहले हम यहाँ पर हम हमारा नाम लिखेंगे, जो हमारा मार्कशीट 10th मार्कशीट में है, और जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स आईडी प्रूफ है उसमें जो भी नाम है सेम टू सेम हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद हम वेरीफाई नेम पर क्लिक करने हैं, सेम टू सेम दोबारा लिखेंगे। उसके बाद हैव यू ईवर चेंज नेम, आपका अगर पहले से नाम चेंज किया हुआ है तो चेंज वाला नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नो करेंगे। उसके बाद आपका फादर्स नेम, वेरीफाई फादर्स नेम, मदर्स नेम, वेरीफाई मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से कैलेंडर से आप सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, मंथ है, डेट है, वो आप सिंपली यहाँ से फिल करके देना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आपका जेंडर भी देना है, वेरीफाई जेंडर। उसके बाद इस कैप्चा को फिल करके आपको सिंपली सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका ये वाला ऑप्शन ओपन होगा। अभी हमारा जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हमको वेरिफिकेशन करना है, उसके लिए हम वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को हम यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल शो करेगा, दोनों में OTP जाएगा। उस OTP का हम सिंपली फिल करना है। फिल करने के बाद हम दोबारा बैक, मोबाइल नंबर ईमेल वेरीफाई होने के बाद अप्लाई पैरामेडिकल यहाँ पर क्लिक करके इस वाला ऑप्शन इंटरफेस पर हम आएंगे। उसके बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस रजिस्ट्रेशन नंबर हम फिल करेंगे, जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ। उसके बाद हम पासवर्ड, उसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा है उसको फिल करके सबमिट करेंगे। उसके बाद पहला वाला ऑप्शन जो भी क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन है हम अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी है फ़ोटो को कितने MB में रखना है, कितने KB, पासपोर्ट साइज़ तो कैसे 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर को रखना है। उसके बाद हम नीचे की तरह स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद इस वाला इंटरफेस आएगा। उसके बाद हम पहले जो पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका नाम जो भी है प्रीवियसली आप फिल किया हुआ है वही रहेगा। अगर आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, अगर आप जनरल से हो तो UR सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपका जो भी कैटेगरी है SC ST वो फिल करना है। उसके बाद आपका स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप सिविल में रहने देना है, अगर नॉर्मली आपको सिविल रहने देना है। उसके बाद हम 12 आपको जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का उसको सिलेक्ट करना है। आपका कास्ट सिलेक्ट करना है, जो भी रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, आपको जो भी है आप सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको डू यू बिलोंग्स टू हिल एरिया, आप हिल एरिया से हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। वेदर यू आर इन ए एक्स सर्विसमैन, नो। वेदर यू आर CISF पर्सनल, अगर यस तो यस, नहीं तो नो करना है। सब कुछ यहाँ पर नॉर्मली तो नो ही होगा। तो उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक फिल है, और विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपको अगर कोई भी साइन है आपका हाथ पैर पर वो आपको लिखना है। कुछ भी जो भी बार्थ से भी हो सकते हैं, काट भी लग सकते हैं, वो आपको सिंपली लिखना है। और जो भी आपका पर्सनल एड्रेस है वो सेम टू सेम स्टेट, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड जो भी है आपको सिंपल अपने हिसाब से आपका एड्रेस लिखना है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछिए, कुछ भी डाउट है तो आप पूछिए, मैं सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा इमीडिएट। तो आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अगर आपका एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, कोरस्पोंडेंट एड्रेस सेम है, तो आप सिंपली सेम वाला ऑप्शन पर आप टिक करेंगे तो सारे कुछ ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद आपका
आईडी प्रूफ देना है। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। उसको सिलेक्ट करके जो भी आईडी का नंबर है उस नंबर को आप यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद सीधा आपको नीचे की तरफ आना है। हैव यू एवर बीन कॉन्विक्टेड एनी कोड और सपोज नॉर्मली नो देना है, आपको अपने हिसाब से देना है। नॉर्मल तो कोई भी केस वगैरह नहीं है तो नो ही होगा। आपका कोई भी जॉब नहीं है तो नो होगा। उसके बाद आपका अगर आप कोई भी गेम खेला हुआ है, वॉली, फुटबॉल, कुछ भी जो स्टेट लेवल, कॉलेज लेवल, जो भी उसका सर्टिफिकेट है तो आप ऐसे दे सकते हैं। इंटरनेशनल, नेशनल वो दे सकते हैं। उसको आपको अपना हिसाब से फिल करके और यहाँ पर देना है। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपको देने का कोई ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है ये। तो आप नीचे की तरह आएंगे तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्लिक करके सबमिट एंड प्रीव्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सिंपल है, वेरी सिंपल, कोई भी स्टेप मिस मत करना। अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद ये इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आफ्टर ये वाला क्लिक करके हम सीधा फाइनल सबमिशन करेंगे। अगर कुछ भी गलत लगे तो आप एडिट भी कर सकते हैं। एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी स्टेप मिस मत करना। तो अभी हम ओके कर देंगे। आई हैव सबमिटेड ऑल द इन्फॉर्मेशन एज पर माई कंसर्न, तो सबमिट करके अब है डॉक्यूमेंट्स ऑल ऑप्शन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। ये पर सिंपल सा है। आपका जो भी डेट ऑफ पहला वाला ऑप्शन है, अब डेट ऑफ लाइक 10th सर्टिफिकेट, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फर्स्ट वाला ऑप्शन पर देना है। और आपका 10th जो बोर्ड सर्टिफिकेट है वो देना है। उसके लिए आप सिंपल से चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपका जो भी फाइल है आप वहाँ से सिलेक्ट करके सिंपल यहाँ पर आके आपको अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और फाइल साइज सिंपल आपको पीडीएफ में रखना है। आपका फ़ोटो और आपका जो सिग्नेचर है वही सिर्फ आपका नॉर्मल जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और बाकी सब आपको पीडीएफ में सबमिट करना होगा। यहाँ पर आपको रेशियो भी दिया हुआ है, कितने एमबी चाहिए, कितने केबी चाहिए, कितने तक। आप अगर सही से आप ये सब करेंगे तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अपलोड करने से। यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपको जो भी फाइल है उस आपका फाइल चूज़ करके आपको सिंपली अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन टिक साइन आएगा, तो आपका वो सक्सेसफुल सबमिट हो गया। सारे कुछ अच्छे से सबमिट करने के बाद सिंपल आपको कुछ भी नहीं है, आपका जो भी फ़ोटो है रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए। और फ़ोटो के नीचे आपका जिस दिन आप फ़ोटो को कैप्चर किया, फ़ोटो को उठाया, उस दिन का आपको डेट लिखना है। तो ऐसे ही आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक अपलोड करना है। उसके बाद सारे चीज़ें से अच्छे से अपलोड करने के बाद हम सिंपल सा नीचे की तरह आएंगे। नीचे जो दिखाई दे रहा है सेव एंड कंटिन्यू, इस वाला ऑप्शन पर हम सिंपल आएंगे। कोई भी स्टेप मिस मत करना वरना ये रिजेक्ट भी हो सकता है। आपका सिग्नेचर टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपका जो भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, कुछ भी है, आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ये अपलोड करना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, कंपलसरी नहीं है, तो इसे भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरह स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर जो शो कर रहा है सेव एंड कंटिन्यू, इस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करना है, आपको ये वाला पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा। इस इंटरफेस में आपको प्रोसीड टू पे 100 रुपीज़ का पेमेंट करना है। अगर आप यूआर जनरल कैटेगरी से हो सब ऑलमोस्ट सभी को पेमेंट करना है 100 रुपीज़। तो प्रोसीड टू पे वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी ऑप्शन, जैसे मैं यूपीआई वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किया क्योंकि यूपीआई से पेमेंट करना है। उसके बाद हम सीधा यहाँ पर कन्फर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्यूआर कोड शो करेगा, हम दूसरे फ़ोन से भी स्कैन करके पे कर सकते हैं। अगर अपना फ़ोन से करेंगे तो वो स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन पे या गूगल पे से हम सिंपली वो स्कैन करके वो पे कर देंगे। उसके बाद पेमेंट कंप्लीट हो गया। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, ये वाला ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन पर हम ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है टाइमिंग्स शो कर रहा है, हम इसको भी एक स्क्रीनशॉट लेके रहेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यहाँ पर जो क्लिक हेयर इस वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो गया। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। हमें प्रिंट करके ये वाला ऑप्शन को, ये वाला फेस को हमें रखना है। उसके लिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक किया। उसके बाद हमारा जो भी सारे डिटेल्स मैंने फिल करा है सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। तो हम नीचे की तरह स्क्रॉल करेंगे, सिंपल स्क्रॉल करेंगे।
स्क्रॉल करने के बाद सीधे नीचे आएंगे। नीचे एक प्रिंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा हमें, उस ऑप्शन से हम प्रिंट करके इस फॉर्म को हम सेव करके रखना है।